बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है ईद स्पेशल रेसिपी और रेसिपी है चपली कबाब की। तो बहुत ही मज़ेदार जूसी चपली कबाब बनेंगे। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, वो भी फ्री में। तो कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है कीमा, बीफ का कीमा लिया है मैंने आधा किलो। तो आप अपनी पसंद का कोई भी कीमा ले लें, मेथड यही होगा। फिर इसमें डाल रही हूँ मैं एक छोटा प्याज फाइनली चॉप्ड, या फिर ऑमलेट कट आप काट लें उसको। फिर इसके बाद जाएगा इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। रफली चॉप कर लें लेकिन बहुत बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने फ्रेश सिल बट्टे के अंदर इसको पीसा था क्योंकि इससे एक तो कबाब का जायका बहुत अच्छा होगा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। फिर इसके अंदर जाएगा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें फाइनली चॉप्ड। और ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्ट को इन्हांस करती हैं कबाब के अंदर। फिर इसके अंदर जाएगा 2 स्क्रैम्बल्ड एग्स मैंने लिए हैं, और स्क्रैम्बल्ड एग्स जो हैं इनके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के तो 2 अंडों को मैंने बना लिया है विदाउट सॉल्ट और चिलीज़, कुछ भी नहीं डाला। फिर मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून बेसन के, और बेसन जो है वो मैंने थोड़ा सा भून लिया था ताकि वो कच्चा ना रहे और इसकी अच्छी सी जो है वो स्मेल, टेस्ट जो है वो इसका अच्छा हो जाए। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अंडा एक, और अंडा जो है वो मैंने बड़े साइज़ का लिया था। फिर इसके अंदर जाएगा अपने स्पाइसेस इसमें मैं ऐड करूँगी, और स्पाइसेस में सबसे पहले ऐड करूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून, आप या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी चाहे ऐड कर लें। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रश चिली। क्रश चिली भी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज़ भी पहले डाली हैं तो मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। फिर इसके बाद इसके अंदर जाएगा कोरिएंडर पाउडर, और वो लिया है मैंने 2 टीस्पून। तो 2 टीस्पून डालने के बाद इसमें जाएगा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालें आप, या फिर इसमें आप अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं। हमारे घर में अनारदाना लोग पसंद नहीं करते, इसलिए मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप अगर चाहें तो अनारदाना ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही। तो फिर अच्छे तरीके से आपने जो है 3 से 4 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है, इस मिक्सचर को। और जितना आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होगा। फिर मिक्स करने के बाद इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। ज़्यादा देर के लिए आपने नहीं रखना क्योंकि प्याज और जो टमाटर हैं वो पानी छोड़ देते हैं। तो फिर अपने हाथों को मैं ऑयल लगा के तो कबाब बनाना स्टार्ट करूँगी। तो चपली कबाब जो हैं वो बहुत छोटे नहीं होते, थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में, तो आप उस हिसाब से अपने कबाब तैयार कर लें। और अगर आप अपने हाथों को ग्रीस करेंगे तो बहुत इजी जो है वो कबाब तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अपने तमाम कबाब्स को रेडी करके आप रख लें। फिर इसके बाद हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। और देखें आप कि हमने इसमें एक्स्ट्रा कोई भी फ़ैट नहीं डाला, चर्बी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये कबाब बहुत ही ज़्यादा नरम और जूसी होते हैं, बहुत टेस्टी। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं अपने सारे कबाब तैयार करके फिर इनको फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखें मेरे कबाब रेडी हैं और अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने पैन के अंदर ऑयल हीट किया हुआ है, और इसमें कम ऑयल डालें आप, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और फिर हम अपने कबाब को बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं तो थोड़ा टाइम लेंगे पकने में, तो इसको आप बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें। तो हमारे कबाब देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, वाव, देख के ही मुंह में पानी आ जाता है, बहुत ही यम्मी है। तो अभी हम इनको डिश आउट करेंगे। तो मैंने कबाब जो है वो नान और सलाद चटनी वगैरह के साथ हमने खाए थे। तो आप जैसे भी प्रेफर करते हैं आप उस तरीके से अपने कबाब्स को सर्व करें। तो ये देखें हमारे मज़े मज़े के चपली कबाब रेडी हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी, और अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। खुदा हाफिज़।